पाल की एक बड़ी खबर आपको बता दें, 27% ओबीसी आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बैठक में कांग्रेस का 5 सदस्यीय दल शामिल होगा। सरकार 27% आरक्षण लागू करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, ये सीएम ने कहा है। बैठक में आम आदमी पार्टी, बसपा, समाजवादी पार्टी भी शामिल है। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमारिया भी मौजूद हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ न्यूज है डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, क्या अपडेट है, कितने समय में ये बैठक शुरू हो जाएगी, कौन कौन पहुंचा हुआ है बैठक में शामिल होने के लिए? देखिए, मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण का मामला पिछले लगभग 6 वर्षों से आधार में है और आज इस पहली बार इसी मुद्दे पे ओबीसी आरक्षण को लेके 27% ओबीसी आरक्षण को लेके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास में बैठक बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक है और जहां तक बात करें तो बैठक अब से कुछ ही देर पहले, कुछ ही मिनटों पहले शुरू हो चुकी है और बैठक में कांग्रेस पार्टी की ओर से नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से रानी अग्रवाल मौजूद हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी की ओर से भी प्रतिनिधि मौजूद हैं और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की प्रतिनिधि कमलेश टेकाम को भी बुलाया गया है। ऐसे सभी दलों को मुख्यमंत्री निवास में बुलाया गया है। बैठक अब से कुछ देर पहले ही शुरू हुई है, जिसमें डॉक्टर मोहन यादव मौजूद है। इनके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद हैं। ओबीसी जो आयोग है उसके जो अध्यक्ष हैं रामकृष्ण कुसमारिया वो भी मौजूद है, कृष्णा गौर मौजूद है। तो तमाम तरह के नेता जिन्हें की एक महत्वपूर्ण बैठक में, सर्वदलीय बैठक में बुलाया गया था, वो सभी मौजूद हैं। और बैठक का मुख्य मुद्दा यही है कि किसी भी तरह जो सुप्रीम कोर्ट ने टॉप ऑफ द बोर्ड बनाया है और ये सारी रिपोर्ट टॉप ऑफ द बोर्ड में जानी है, वो उस पर मंथन हो। सभी दल चाहते हैं, विपक्ष के भी दल, कि ओबीसी आरक्षण 27% मध्य प्रदेश में लागू हो, क्योंकि 52% लगभग की आबादी जो है वो ओबीसी वर्ग में आती है। बड़ा वर्ग है मध्य प्रदेश का जो ओबीसी में आता है और सुप्रीम कोर्ट में अगले महीने से रोज सुनवाई इस मामले में होगी। तो आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें तमाम मुद्दों पे चर्चा होगी। ओबीसी आरक्षण को लेकर जितने भी बिंदु वहां रखे जाएंगे सभी पे चर्चा होगी। और देखा जाए तो इसमें कानून और प्रशासनिक कदम क्या तय किए जाने हैं ओबीसी आरक्षण को लेके, इस पे प्रमुख चर्चा होगी। बिल्कुल अनिरुद्ध है, ये तो सही है कि कोई भी दल जो है इसके विरोध में नहीं है और कारण यही है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी बहुत ज्यादा है। सभी दल यही चाहते हैं कि ओबीसी आरक्षण लागू हो और 27% ओबीसी आरक्षण मिले। लेकिन ये भी हमने देखा है कि लगातार इस मसले पर सियासत भी देखने को मिली है। कांग्रेस लगातार ये कहती नजर आई है कि जब तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी तब हमने ये जो आरक्षण है वो लागू किया था, मंशा सरकार की नहीं थी, इसलिए इतना समय लग गया। जी बिल्कुल, कांग्रेस बार बार दम ठोक के कह रही है कि जब कमलनाथ की सरकार थी उस वक्त आरक्षण को बढ़ा के ओबीसी आरक्षण को 14% से 27% कर दिया था। कानून पास हो चुका था लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। इसीलिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की थी कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, सभी दलों में जो संभावना है वो तलाशी जाए और उसके बाद ही, चर्चा के बाद ये निर्णय निकाला जाए कि सुप्रीम कोर्ट में जो पहले हलफनामा दिया गया था पीएससी की तरफ से वो बदल दिया गया है। अब उसमें कहा गया है कि ये राज्य का मसला है। तो तमाम कानूनी दावपेच भी हैं और इस बैठक में क्या निचोड़ निकल के आता है ये कुछ देर बाद पता चलेगा। बिल्कुल। और अनिरुद्ध, लगातार हम देख रहे हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट किया और इस पूरे मसले को लेकर सरकार पर कई आरोप लगाए। तो क्या लग रहा है कि एक तरीके से क्रेडिट लेने की भी होड़ मची हुई है? बिल्कुल, जहां तक बात करें तो मध्य प्रदेश में 2 ही प्रमुख दल हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है। तो दोनों ही दल अपने आप को ओबीसी वर्ग का हितैषी बताते हैं और उनका, दोनों ही दलों के प्रमुख नेताओं का कहना है कि ओबीसी आरक्षण लागू होना चाहिए। इसी जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, इसी तरह का एक मामला प्रमोशन में आरक्षण का वो जबलपुर हाईकोर्ट में चल रहा है, उसकी भी पिछली बार सुनवाई थी, वो आगे बढ़ गई है। तो ये तमाम तरह के कानूनी दांवपेच भी हैं जिसके कारण ये मसला लंबे समय तक अटका रहा। लेकिन पहली बार सब दल सर्वदलीय बैठक जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुलाई है उसमें तय करेंगे कि आगे क्या होना है और क्या सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट ने टॉप ऑफ द बोर्ड बनाया है, उस बोर्ड को क्या रिपोर्ट जाएगी। बिल्कुल, लेकिन सियासत के इतर हम देखें, ये पूरा मामला
बहुत बड़ा है अनिरुद्ध, क्योंकि शिक्षक भर्ती रुकी हुई है। एमपी पीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें नियुक्ति का इंतजार है, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें सफलता तो मिली लेकिन अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। आज मीटिंग में जानकारी होगी अल्पसंख्यक और ओबीसी प्रकोष्ठ की जो बैठक है उसमें हमने तो पहले से समर्थन किया ओबीसी रिजर्वेशन को। तो अभी ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार जवाब नहीं दे रही थी। उसी की मीटिंग बुला है, मीटिंग के बाद ही आप क्या पक्ष रखेंगे? हम पक्ष रखेंगे। जो रिजर्वेशन की बात है तो उसका है समर्थन हमारे गोंडवाना करता हूँ। कमलेश कुमार टिकाम, प्रदेश अध्यक्ष गोंडवाना। पिछड़े वर्ग को आबादी के हिसाब से 52% आरक्षण मिलना चाहिए। सरकार ये 14 ही दे रही है, 13 को जो होल्ड किया है वो तुरंत तत्काल प्रभाव से उसे प्रभावी करना चाहिए। और जो सरकार, सबसे बड़ी विडंबना पिछड़े वर्ग के लिए है कि जो सरकारी न्यायालय हैं हमारे, उसमें सरकारी वकील की नियुक्ति की जाती है, चाहे जिला न्यायालय हो चाहे हमारे माननीय हाई कोर्ट न्यायालय हो, उनमें पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए और जिलेवाइज रोस्टर प्रणाली जो रहती है उसको लागू करना चाहिए। ये सरकार की मंशा नहीं है, इसलिए अटका हुआ है। तो देते क्यों नहीं है? कह रहे हैं तो देते क्यों नहीं है? आप अपना क्या पक्ष रखेंगे? पक्ष यही है कि ये जो 52% आबादी है पिछड़े वर्ग की, 52% आरक्षण मिलना चाहिए और जो 13% ऑलरेडी कोर्ट कह चुका है वो तो तुरंत लागू करना चाहिए। बैठक बुलाइए, देखते हैं क्या होता है। सरकार कह रही है कि वो चाहती है कि आरक्षण मिले। होना चाहिए। आप क्या पक्ष रखेंगी आज सर्वदलीय की बैठक में शामिल? क्योंकि ये लागू हो चुका था कि 27% उनको आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन केंद्र में भी सरकार है, मध्य प्रदेश में भी सरकार है, वो चाहे तो 27% आरक्षण कर सकती है, लेकिन वो लटकाए हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और उनका हक है 27% का, और आम आदमी पार्टी सहमत है और उनका हक मिलना चाहिए। आज क्या होने की उम्मीद है आपको? बिल्कुल, अगर हम जा रहे हैं, सर्वदलीय बैठक है, अगर हमको सिर्फ नाम मात्र के लिए ना बुलाएं और अगर बुलाया है तो उसका निर्णय निकलना चाहिए और उनको हक मिलना चाहिए। बिल्कुल, जब वो लागू हो चुका था कि क्यों नहीं किया रहा अभी तक? सिर्फ दिखावा क्यों हो रहा है? अपनी तरफ से कुछ पक्ष रखेंगी? जी, पूरा जो 27% आरक्षण है उनको मिलना चाहिए और आम आदमी पार्टी सहमति में है। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताज़ा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।